है, अर्थपूर्ण नहीं है। ये तीनों के अर्थ तभी सार्थक होते हैं जब बुद्ध के वचनों का पालन करें, धर्म को ठीक से जीवन में धारण करें और संग से समय। मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध ने अभिधम्म पिटक में कहा है, inspire you or I motivate you, I would like just to say to you that so start with the sila. At the first sila, panchasila, so then this good enough, this can protect our life. इसलिए हम आपको एक तरह से उत्साहवर्धन आपका करना चाहेंगे कि आप सील से अपने धर्म का अभ्यास प्रारंभ करें, चाहे वह पांचशील हो। तो निर्वाण को प्राप्त करने का काम केवल और केवल मनुष्य कर सकता है, इसलिए श्रेष्ठ है। तो खुद के प्रति धन्यवाद करो, संपदा को बढ़ाओ, प्रज्ञा संपदा को बढ़ाओ, पुण्य संपदा को बढ़ाओ। न सन्तु बद्धवा सभ्ये रोगा भूपशमिन्तु ते किञ्चिरतनं लोके भिज्जति विविधावुतो रत्नं बुद्धसमन्नद्धि तस्मात् सोऽति भवन्तु ते न किञ्चिरतनं लोके भिज्जति विविधावुतो रत्नं समन्नद्धि तस्मात् सोऽति भवन्तु ते किञ्चिरतनं लोके भिज्जति विविधावुतो रत्नं समन्नद्धि तस्मात् सोऽति भवन्तु ते नत्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवच्चेन होतु ते जयमङ्गलम् नत्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवच्चेन होतु ते जयमङ्गलम् नत्ति मे शरणं अन्यं संඝो मे शरणं वरम् तेन सच्चवच्चेन होतु ते जयमङ्गलम् भीतियो विभज्यन्तु सर्वरोगो विनाशतु मा ते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुः भवेत् भवतु सर्वमङ्गलं रखते हैं, अर्थपूर्ण नहीं है। ये तीनों के अर्थ तभी सार्थक होते हैं जब बुद्ध के वचनों का पालन करें, धर्म को ठीक से जीवन में धारण करें और संग से समय समय पे सार्थक चर्चा करें। ये तीनों चीजों को जीवन में करते रहिए तो निश्चित तौर पर बुद्ध का जो बुद्ध के मार्ग का जो उद्देश्य है, इस जीवन को, मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना। मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध ने अभिधम्म पिटक में कहा है, ये चित्त अलग अलग भव को संतति करता है और वो पांच ही भूमियां हैं, पांच योनियां हैं। या तो वो नरक योनि में जाता है, मतलब नरक योनि जमीन के अंदर नहीं, कष्टमय जीवन वाला, जहाँ चेतना शून्य होती है, जहाँ चेतना काम नहीं करती, वो नरक जीवन है। अब आप लोग चिंतन कर सकते हैं किसको नरक योनि का। दूसरा चित्त संतति करता है प्रेत योनि में, तीसरा चित्त संतति करता है पशु योनि में, और चौथा चित्त संतति करता है देव योनि में, और पांचवा चित्त संतति करता है मनुष्य योनि में, और पांच के अतिरिक्त कहीं भी नहीं करता। और ये पांचों में भगवान का दुर्लभो पुरुषाजिन्यो, इस सब में पुरुष रूप में चित्त संतति के, पुरुष मतलब ये स्त्री पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ, मनुष्य की बात कर रहा हूँ। इसमें उत्पन्न होना सबसे दुर्लभ है, क्योंकि यही श्रेष्ठ है, यही अच्छा बुरा कुशल अकुशल सोच सकता है, चिंतन कर सकता है। न केवल सोच सकता है, चिंतन कर सकता है, बल्कि इम्प्लीमेंट करके उसका अनुसरण भी कर सकता है। दूसरी चार भूमियों में से कोई भी नहीं कर सकता है। तो निर्वाण को प्राप्त करने का काम केवल और केवल मनुष्य कर सकता है, इसलिए श्रेष्ठ है। तो खुद के प्रति धन्यवाद करो, खुद के प्रति धन्यवाद करो और खुद के आचरणों का चिंतन करो। आज का दिन सकुशल बीता, कल मैं अच्छे से धर्म का पालन करूंगा।
कोई कमी रहेगी पश्चाताप नहीं करना, फिर सीलों का पालन करना। तो धीरे 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 ऐसे अभ्यास करते चले जाओगे, ये जीवन सार्थक होगा, ये जीवन सार्थपूर्ण होगा। न केवल सील लोकोत्तर सुख में सहायक होते हैं, बल्कि ये सील लौकिक सुख में सहायक होते हैं, बल्कि धर्म का आचरण लोकोत्तर सुख में भी सहायक होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने दोनों के उपाय बताए। एक उपाय है लौकिक सुख के लिए, लौकिक सुख मतलब इस जीवन का सुख, इस जीवन के सुख के लिए धन कमाओ, अच्छे लोगों से मित्रता करो और धन का सदुपयोग करो, और भगवान कहते हैं बुरे मित्रों से दूर रहो और शराब नशा इत्यादि से मुक्त रहो, व्यभिचार इत्यादि से मुक्त रहो, और कमाए धन की रक्षा करो, कमाए धन का सदुपयोग करो, व्यर्थ में खर्च मत करो। ये सब लौकिक सुख के साधन हैं, विस्तार बहुत बड़ा है। उसी तरह लोक संपदा को बढ़ाओ, प्रज्ञा संपदा को बढ़ाओ, पुण्य संपदा को बढ़ाओ, और प्रज्ञा रूपी जो संपदा इनको बढ़ाओ। तो इस सब धर्म के मार्ग पे ये मनुष्य ही केवल ऐसा अवसर होता है, मनुष्य भूमि में उत्पन्न होना, जो अपने लौकिक और लोकोत्तर मतलब निर्वाण पथ को सुगम बनाना, निर्वाण पथ पर आसानी से पहुंचना, वो लोकोत्तर जीवन, उसके लिए कार्य कर सकता, दूसरा कुछ भी नहीं। और ये तभी संभव है जब हम सील का पालन करते हुए भगवान बुद्ध द्वारा बताए कुशल मार्ग का अनुसरण कर सके। तो सदैव सही अर्थों में बुद्ध धम्म संघ की अनुसरण करते रहे। अपने जीवन को कर्मों को परिशुद्ध करके हम अपने हृदय में प्रज्ञा को उत्पन्न कर सकते हैं, और ये प्रज्ञा ही वास्तविक रूप में सही मायने में मेरा जो कल्याण करती है। So that means that it doesn't matter how far or how long on this path, but we keep set our footstep under the instruction of the Buddha, so then we are confident that no get lost, we don't get distracted, and then we can fly to the final destination that is needed inner peace and happiness. तो ये जरूरी नहीं है कि ये सोचना कि ये कितना लंबा मार्ग है, भगवान बुद्ध का दिया हुआ इसमें कितना समय लगेगा, कब तक वो हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे, इतना सोचने की जरूरत नहीं। कम से कम पहला कदम ये सील समाधि प्रज्ञा रूप सील के रूपी पहला कदम तो प्रारंभ करना पड़ेगा। जब ये आप पहला कदम चलते हैं सील रूपी चीजों को धारण करके, तो धीरे धीरे उसको आगे बढ़ते हुए आप अपनी मंजिल तक अर्थात बुद्ध शासन का जो प्रतिफल है वहां तक पहुंच सकते हैं। So I inspire you or I motivate you. I would like just to say to you that so start with the sila. At the first sila, panchasila, so then this good enough, this can protect our life. इसलिए हम आपको एक तरह से उत्साहवर्धन आपका करना चाहेंगे कि आप सील से अपने धर्म का अभ्यास प्रारंभ करें, चाहे वह 5 सील हो या 8 सील हो। इन सीलों से अपना धर्म का जीवन या बुद्ध के मार्ग पर चलना प्रारंभ करें। So the same as in this ceremony. So before we can put the Buddha statue up on it, we have just to make the foundation, the basic is strong, and that is the sila. And so then samadhi is on the platform, and so then we put the Buddha down. That is the wisdom of the Buddha. तो जिस तरह से उदाहरण दिया, जिस तरह से एक मूर्ति को स्थापित करने से पहले हम अपनी भूमि को, नींव को मजबूत बनाते हैं, उसके बाद जो हमने एक फाउंडेशन बनाया वो है, और उसके ऊपर भगवान बुद्ध की मूर्ति को रखा। तो जो नीचे सबसे बेस तैयार किया वो सील है, फाउंडेशन बनाया वो समाधि है, और जो ऊपर भगवान को स्थापित किया वो प्रज्ञा है। तो इस उदाहरण के साथ हम अपने जीवन में सीलों को सबसे पहले मजबूत बनाना, क्योंकि वो प्रमुख होते हैं। जब आपके सील मजबूत होंगे तो आपका समाधि मजबूत होगी, समाधि मजबूत होगी तो प्रज्ञा उत्पन्न होगी। नीचे का बेस जो बनाया वो कमजोर हो तो ऊपर का फाउंडेशन ढह जाएगा।
ऊपर का फाउंडेशन ढह जाएगा तो बुद्ध को भी स्थापित नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो उदाहरण दिया, नीचे का बेस है वो सब सील है, बीच का जो फाउंडेशन है वो समाधि है, और ऊपर जो बुद्ध को स्थापित किया वो प्रज्ञा है। So finally, I would like just to raise up the Buddha word, as he said about the sila, silena sukatinyanti, silena poka sampatha, silena niputinyanti, tasma silang visetoye. Which means sila or morality is as a vehicle to get a happiness. Sila or morality is as a vehicle to bring wealth. तो ये जो भगवान बुद्ध ने सील के विषय में कहा कि सील ही हमारे सही आचरण है, सील ही मेरे पुण्य संस्कारों को, पुण्य संस्कार रूपी संपत्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं, इसलिए सील ही प्रधान है, श्रेष्ठ है। And also sila is as a vehicle to attain the perfect peace, that is nibbana. और सील ही हमारी जो अंतिम सुख है, इस जीवन का अंतिम सुख है, वो निर्वाण सुख कहलाता है। तो ये सील ही जीवन के अंतिम और श्रेष्ठ सुख, निर्वाण सुख को दिलाने के लिए, वहाँ तक आपको पहुँचाने में सहायक होते हैं, इसलिए भी सील श्रेष्ठ है। So therefore, everyone just to purify your own body, your own conduct, by just to undertake the sila. इसलिए सभी लोग सीलों को जीवन में धारण करके अपने आप को परिशुद्ध करें, अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी वाणी को और अपनी काया, इन तीनों को परिशुद्ध करें सील का पालन करके। So then peace and happiness is not so far soulish, it's always with you in daily life. तो इस तरह से जो आपके जीवन में शांति है, आपके जीवन की जो एकाग्रता है, आपके जीवन की जो प्रसन्नता है, आपके जीवन की जो खुशियां हैं, फिर वो आपसे बहुत दूर नहीं रहेंगी यदि आप ये सीलों का अपने जीवन में अच्छे से पालन करोगे। तो आपकी खुशियां, आपकी प्रसन्नता ये आपसे बहुत दूर नहीं है, आपको जरूर प्राप्त होगी। Sadhu, sadhu, sadhu and anumodhami.